इसमें आ जाओ। नेक्स्ट जो है कि f माइनस टू से 2 टू r एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ये 4 ऑप्शन है, दिख रहा है ना, ठीक है। देखिए, सो नाउ देखो, तो डोमेन बाउंडेड है ना। तो डोमेन बाउंडेड है तो ये तो गारंटी होगा कि जो रेंज होगा, नॉट कोडोमेन, कोडोमेन तो आर है यहाँ पे, ये डोमेन है इस सेट का, ये कोडोमेन है, कोडोमेन इज आर। जो रेंज होगा इस फंक्शन का वो बाउंडेड ही होगा, क्योंकि एक थ्योरम होता है, आपने पढ़ा होगा। कंटीन्यूअस फंक्शन है। जी जी, कंटिन्यूअस इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, है ना। कॉम्पैक्ट सेट इनफैक्ट होता है कि कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट रियल सेंस में, कंटिन्यूअस मतलब कॉम्पैक्ट क्या होता है जी, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। हाँ, क्लोज्ड एंड बाउंडेड, तो मतलब क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट विल हैव इमेज क्लोज्ड एंड बाउंडेड अंडर अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये थ्योरम है। तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और इसका डोमेन क्लोज्ड इंटरवल है और बाउंडेड इंटरवल है, तो इमेज भी क्लोज्ड इंटरवल आएगी, बाउंडेड इंटरवल आएगी, थ्योरम में फिर से, है ना। सो थ्योरम्स यूज करना होता है यहाँ पे। तो जैसे अभी जैसे यहाँ पे मैं सीधा सीधा ये स्टेटमेंट बता रहा हूँ, तो उस थ्योरम से ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। और आपको ध्यान देना, ये MSQ है, अब MSQ शुरू हो गया, तो अगले 4-5-10 क्वेश्चन शायद MSQ ही होंगे, देखना पड़ेगा। तो इज आर ट्रू है, MSQ है ये। सो एफ बाउंडेड है बिकॉज डोमेन बाउंडेड है, तो रेंज भी बाउंडेड होगा एंड क्लोज इंटरवल ही आएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो ये हो गया, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन इसलिए कहता हूँ थ्योरम आपको याद होना चाहिए। जैसे आप BSc MSc करते तो वहाँ थ्योरम प्रूव कर रहे होते हैं आप, अभी आपको थ्योरम्स याद होने चाहिए, डेफिनेशन याद होने चाहिए, अप्रोच याद होने चाहिए, सो दैट आप अप्लाई कर सको। ये है। नेक्स्ट क्या है? सर ओपन इंटरवल हो जाएगा फिर भी होगा बाउंडेड ना? हाँ, बाउंडेड रहेगा, फिर उसमें क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ओपन डोमेन है तो जरूरी नहीं कि ओपन ही होगा। रेंज अगर ओपन डोमेन है जरूरी नहीं रेंज ओपन होगा। हाँ फंक्शन तो बाउंडेड ही होगा ना? हाँ जी जी जी, फंक्शन बाउंडेड होगा। मतलब बाउंडेड इंटरवल का ऑब्वियसली इमेज बाउंडेड ही आएगा कंटिन्यूअस फंक्शन में। लेकिन ओपन में, ओ नहीं 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 नहीं, सॉरी आपने गलत बताया। ये देखिए 0 टू इन्फिनिटी, तो ये मैंने तो 0 टू 1 ले लो आप, ठीक। और फंक्शन ले लिया मैंने 1/x, तो आपके स्टेटमेंट का काउंटर एग्जांपल मिल गया। ये बाउंडेड इंटरवल है, लेकिन इसका जो कोडोमेन रेंज है वो अनबाउंडेड है। सो जरूरी नहीं है, फिर से सो मैं करेक्ट कर लेता हूं क्योंकि मैं भी एग्री कर गया था, है ना। मतलब थोड़ा सा कोई चीज़ गलत बताना है तो आपको फिर वही काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा, अगर नहीं ढूंढ पाएंगे तो मतलब फिर हम कंफ्यूजन में है ना, डायलेमा में है कि सही बोले गलत बोले। वो गेस कर सकते हैं उस केस में, श्योरिटी नहीं बता। श्योरली आप तब बोल सकते हैं फॉल्स जब आपके पास काउंटर एग्जाम्पल होगा, ट्रू तब बोल पाएंगे जब आप कन्विंस हो जाओ कि ट्रू है थ्योरम से, या प्रूफ करो फिर, नहीं तो थ्योरम लगाओ। ये चीज़ें हैं। एनीवे वो अगर तो फंक्शन जो है कंटीन्यूअस तो नहीं है ना 0 पे? 0 पे कॉन्टिन्यूअस क्यों होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस डोमेन पे होता है, 0 डोमेन में है नहीं। फिर कैसे बोलेंगे 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है? 0 पे कॉन्टिन्यूअस क्यों चेक करेंगे हम? फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए देखना पड़ता है कि बट सर ये जो फंक्शन है बाउंडेड है ना ओपन इंटरवल पे 0 टू 1 में? दिस इज कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 1, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बाउंडेड भी तो फंक्शन है। कहाँ है? 0 तो रख नहीं सकते ना। तो रेंज क्या है आप बताइए मुझे, व्हाट इज रेंज? कौन सा इंटरवल आप कहना चाह रहे हो ना, ओपन इंटरवल आएगा, कौन सा इंटरवल आएगा बताइए मुझे। अच्छा, बहुत छोटा वैल्यू ले लेंगे तो तो x 0 उसमें नहीं है, 0 की राइट हैंड लिमिट है ना उसमें, तो 0 की राइट हैंड लिमिट चली जाएगी इन्फिनिटी पे। ये चीज है, ठीक है। सो इसीलिए क्लोज्ड एंड बाउंडेड का थ्योरम है कि कॉम्पैक्ट सेट का इमेज अंडर अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज अ कॉम्पैक्ट सेट। क्लोज होना पड़ेगा इंटरवल। जी, क्लोज के लिए गारंटी है, ओपन के लिए कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकता है बाउंडेड, नहीं भी हो सकता है। मैं दूसरा एग्जांपल लेता तो वो हो जाता है, जैसे एक्स ले लो आप, ओपन इंटरवल 0 1 डोमेन है, एक्स ले लो फंक्शन, तो हो गया। लेकिन एक काउंटर एग्जांपल इनफ है फॉल्स कहने के लिए, ये चीज़ है। सो ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज ऑफ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। एंड नेक्स्ट है, आपको और याद हो क्या, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन क्या है, कौन सा थ्योरम है? लेबनिज थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, वो लगाओ। अगर ये लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि एफ डैश एक्स जो आएगी वो एफ एक्स आएगी, और एफ एक्स ऑलरेडी, तो ये उससे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी कैपिटल एफ की हमेशा।
सो दिस इज डिफरेंशिएबल ऑन 0 टू, यस, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है बिकॉज डेरिवेटिव विल बी एफ एक्स, और एफ एक्स यहाँ कॉन्टिन्यूस है तो उसका अजम्पशन रहता है कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो वो है, ठीक है। तो सिंपल है ना, आप लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा, सो डिफरेंशिएबल तो है। सर ये डिफरेंशिएबल पूछा है ना? तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रही है ना, डिफरेंशिएबल इज कंटीन्यूअस, लेकिन कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है। किसको डिफरेंशिएबल पूछा है, ध्यान दो, स्मॉल एफ को कैपिटल एफ को, अच्छा कैपिटल को पूछा है ना? ओ हाँ, है ना, हमें पूछा कैपिटल एफ डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो कैपिटल एफ का डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो कर ही रही है, वो स्मॉल एफ आ रही है एक्चुअली, इनफैक्ट डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूअस है यहाँ पे, डिफरेंशिएबल तो है ही कैपिटल एफ, और कैपिटल एफ का जो डेरिवेटिव वो कॉन्टिन्यूअस भी है। यस सर। एक वर्ड यूज होता है कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल, जो मैथ्स वाले बच्चे होंगे, है ना, तो जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रू है बिकॉज कैपिटल एफ की डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रही है, दैट्स वाई कैपिटल एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। स्मॉल एफ को कुछ नहीं कह सकते, है ना, वो देखना पड़ेगा उसके लिए, तो कैपिटल एफ डिफरेंशिएबल है। अब यहाँ पे आते हैं कि x1 x2 x10 आप कोई भी 10 पॉइंट उठा लो -2 से 2 में, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, सो सच दैट, अच्छा देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट x0, फिर आपको एक x0 पॉइंट मिलेगा, 11वां पॉइंट है मान लो, इस तरीके से कि f0 जो है इसके एवरेज के इक्वल आएगी, तो आपको पता होगा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम सेज कि आप रेंज में से कोई भी 2 पॉइंट उठा लो, यू मस्ट गेट अ पॉइंट इन द डोमेन दैट विल मैप टू दैट सेलेक्टेड पॉइंट। मैं फिर बोल रहा हूं, रेंज में से कोई भी 2 पॉइंट उठा लो आप, तो उन दोनों K1 K2 उठा लिया मान लो, रेंज में से, रेंज में नॉट डोमेन, रेंज में से कोई भी 2 पॉइंट उठा लो आप, तो उन दोनों के बीच में जितने भी पॉइंट है, हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यू विल हैव एटलीस्ट 1 पॉइंट इन द डोमेन दैट विल मैप देयर। तो यहां आपको वही समझना है एक्चुअली। तो एक तो अप्रोच ये है कि 10 नंबर का एवरेज है, तो आप ये जरूर जानते होंगे कि 10 नंबर्स का जो एवरेज होगा वो हमेशा उन 10 में जो स्मॉलेस्ट है उससे ज्यादा होगा, और उन 10 में जो लार्जेस्ट है उससे कम होगा। ये बेसिक एवरेज का कॉन्सेप्ट है ना, कि एवरेज विल ऑलवेज लाई बिटवीन मैक्स और मीन, मैक्स मीन के बीच में ही आएगा एवरेज। सो यहां से मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो एफ एक्स नॉट है दैट विल बी लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कैपिटल एम। तो एक्स कैपिटल एम इज अ पॉइंट दैट करस्पॉन्ड्स टू द, दैट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ फंक्शन, समझ लो, इन दिस 10 पॉइंट्स। इन 10 में कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे फंक्शन हाईएस्ट वैल्यू अटेंड कर रही होगी, इनमें से कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे फंक्शन स्मॉलेस्ट वैल्यू अटेंड करेंगे। कंपैरिजन सिर्फ 10 पॉइंट में हो रहा है, नॉट ऑन फुल डोमेन। मैं बोल रहा हूं कि fx1 fx2 fx3 fx4 fx10 10 नंबर्स मेरे पास आ गए, इन 10 में कोई तो मैक्सिमम होगा, कोई तो मिनिमम होगा, तो जो पॉइंट मैक्सिमम जनरेट कर रहा है वो ये नंबर है जो मैक्सिमम है उनमें से, और जो मिनिमम है उसको मैं ऐसा बोल देता हूं स्मॉल m xm। तो xm मतलब इनमें से एक पॉइंट है जिसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल रही है आउट ऑफ दिस 10 पॉइंट्स। xm एक ऐसा पॉइंट है जिसके करस्पॉन्डिंग ये है, और एफ एक्स नॉट इन 10 का एवरेज है, तो इन दोनों के बीच आएगा। अब यहां लगा लीजिए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। सो ये है K1, ये है K2, so you must get a point in the domain that will correspond to this value. ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इसका फायदा यहां पे इसलिए हो रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है, तो ब्रेक तो कहीं पे है नहीं, तो यहां स्मॉलेस्ट से लार्जर तक पहुंचने में, मान लो यहां से यहां तक पहुंच रहा है, तो इस बीच का है ना ये जो पॉइंट है, तो एक पॉइंट तो मिलेगा दैट विल करस्पॉन्ड टू दैट पॉइंट, है ना, एवरेज है ये, तो बीच का पॉइंट है, तो जो एक्स नॉट होगा वो यहां होगा। एग्जांपल के लिए ये एक्स स्मॉल एम है जो मैं बोल रहा हूं, एक्स कैपिटल एम है, और एफ एक्स नॉट यहां पे है, तो मुझे एक्स नॉट तो इस बीच में ही मिलना है ना, और ये खुद ये दोनों पॉइंट, ये जो एक्स कैपिटल एम एक्स स्मॉल एम खुद इसके बीच का है, तो इसके बीच में तो मुझे एक्स नॉट मिलेगा ही, ये चीज है। ठीक है ना, जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, इधर -2 है मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो उस बीच में तो मिलना ही ना, कॉन्टिन्यूअस है ना, तो ये है एफ एक्स नॉट इन दोनों के बीच है, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का जरूर एक पॉइंट आपको मिलेगा डोमेन में जो करेस्पॉन्ड करेगी उस वैल्यू को, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है इस वजह से, तो ब्रेक तो कहीं हो नहीं रहा, तो मिलना ही है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं
कह रहा है कि इफ स्मॉल एफ इज डिफरेंशिएबल एट 0 और f0 ऑलरेडी 0 कर रखा है इन्होंने, तो पूछ रहा है तो पहला 3 स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं इसको, फोर्थ वाला मुझे चेक करना है, समझिए। तो ये कह रहा है कि f डिफरेंशिएबल है 0 पे, बता दिया पहले ही, तो मतलब ये बताने का मतलब है f'0 एग्जिस्ट, क्योंकि यहां पे यूज कर रहा है इसीलिए। और अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या इसके इक्वल आएगी? तो आप सब डेरिवेटिव का डेफिनेशन जानते होंगे, लिमिट x टेंस टू 0 fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, ये सब लोग जानते ही हैं कि f'0 का डेफिनेशन है, डेरिवेटिव एट 0 उसका डेफिनेशन है ये, और f0 ऑलरेडी 0 है, f0 ऑलरेडी 0 है। तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली x टेंस टू 0 fx अपॉन x विल बी f0। अब ऐसा बनाइए 10 टर्म बनेंगे, ईच टर्म को इस पे फिट कीजिए, फिट कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, मैं पहला टर्म को फिट करता हूं, होगा सर इक्वल, हाँ आएगा कि नहीं? नहीं होगा ना, नहीं होगा इक्वल। लिमिट x टेंस टू 0, इसको फिट करते हैं, f ऑफ x/2 अपॉन x/2, अब 2 को बैलेंस करना पड़ेगा मुझे, 1/2 1/3 1/2 रखना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर ऐसे ही 1/3 f ऑफ x/3 अपॉन x/3, दिस विल कंटिन्यू टिल f ऑफ x/10 अपॉन x/10, यहाँ 1/10। अब आप लिमिट लगाएंगे, उस फॉर्मूला को रिपीटेडली यूज करेंगे, तो आपको ये समझ आएगा कि ये आंसर क्या देगी। यहाँ लिख देता हूँ, अच्छा यहाँ दिख नहीं रहा होगा ना, तो इधर ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये वैल्यू क्या देगी, f'0, ये वैल्यू देगी 1/2 f'0, फिर 1/3 f'0, क्योंकि इसने कहा है x टेंस टू 0, दोनों इक्वल होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि sin 2x अपॉन 2x की लिमिट 1 होती है, sin x/2 अपॉन x/2 की लिमिट 1 होती है, उसी लॉजिक से। तो ये f'0 है, ये f'0 है, ये f'0 है, ये f'0 है, तो इस तरह से आज चलता रहेगा 1/10 इंटू f'0। तो f'0 कॉमन लेंगे तो बनेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 अप टू 1/10। क्या ये सम होकर 10 देगी? 10 तो नहीं आएगी, है ना। तो ये फॉल्स है। तो पहला 3 स्टेटमेंट ट्रू था, और ये डेरिवेटिव डेफिनेशन से चौथा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। ठीक है, कुछ क्वेरी है तो पूछिए। सो इस क्वेश्चन में है ना, ए बी सी ट्रू स्टेटमेंट है और डी वाला फॉल्स स्टेटमेंट है। अच्छा, अब NAT स्टार्ट हो गया क्या? नहीं, अच्छा ये भी MS की हुई है, ठीक है। देखिए तो पढ़िए ठीक से, ये सब थोड़े ना जैसे थ्योरेटिकल